स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर। आज मैं वीडियो अपडेट लेकर आया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो जैसा कि आप सभी का आज बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी सब्जेक्ट का था, तो आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। तो आज हम लोग इंग्लिश के विषय में बात करेंगे। तो इंग्लिश में सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पैटर्न समझ लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मिलेगा नहीं आप लोगों को। हिंदी का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल गया होगा, लेकिन इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। इसी में आंसर आपको फिलअप करना है। तो ये जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, यहाँ पे आप सभी को बता देना चाहूँगा कि रीडिंग सीन आपका 20 नंबर का आएगा, अनसीन आपका 20 नंबर का आएगा, और ग्रामर और वोकेबुलरी 20 नंबर का आएगा। यानी 20-20 नंबर के 3 पोर्शन आएंगे, 60 नंबर, और राइटिंग जो है 30 नंबर का आएगा। तो कुल 90 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल से नहीं जुड़े होंगे सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी को चैनल पे लाए जाते हैं आप लोगों के लिए। तो सीन देख सकते हैं कि एज ही इंटर द स्कूल गेट एन आइडिया ऑकर्ड टू हिम, ही वुड डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर एट द एंड ऑफ द डे। देयर वाज a chance Samuel might do something during the course of the day to justify the letter. Swami stood at the entrance of his class. देखिए, तो आप सभी को पता है स्वामीनाथन वाला जो लेसन है आपका, उस लेसन से ये सीन का आपका पोर्शन दिया हुआ है, जिसमें नीचे आपको टिक मार्क आया था, 5 टिक मार्क आए थे, जिसे स्वामी डिसाइडेड टू डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर। तो एट द एंड ऑफ द डे इसका 3 नंबर आंसर था। सैमुअल गॉट मोस्ट एंग्री वाइल ही। तो इसका यानी कि 5 MCQ आपका दिया रहेगा सीन से। तो सीन जो है कहानी से आता है, यानी जो कहानी होता है उसी पोर्शन से आपका सीन आएगा। 5 नंबर इसमें MCQ से आएगा। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि जो आप लोग ऊपर में पैराग्राफ दिया होगा सीन का, उसमें से आप सभी के लिए जो कहानी से दिया होगा स्टोरी से, तो उसमें से एक लाइन दिया होगा और उस लाइन को आपको कंप्लीट करना है। 1 गुना 3 यानी 3 नंबर का है, 5 नंबर का MCQ और 3 नंबर का लाइनिंग कंप्लीट करना है, 8 नंबर। उसके बाद आपका state whether the following statement are true or false. Write T for true and F for false in the boxes on the right hand side. Also provide sentence phrase from the passage in support of your answer. यानी यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी होंगी उन पंक्तियों को पढ़ेंगे। अगर ट्रू होगा सही होगा तो टी, और गलत होगा तो एफ लगाना है, और इसका सपोर्टिंग लाइन आपको ज़रूर लिखना है। तो इस तरह से टोटल 12 नंबर आपका सीन से रहेगा। यानी कि रीडिंग पैसेज में सीन आपके बुक से आता है और आपका कहानी होता है, जहाँ से 12 नंबर आएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है वंस आई क्रेप्ट इन एन ऑकवुड आई वॉज लुकिंग फॉर ए स्टेग आई मीट। देखिए, तो एन ओल्ड वोमेन देयर ऑल नोबली स्टिक एंड रेग। तो ये वाला लेसन जो है ऑकवुड ट्री है, वो लेसन से लिया गया है। ये कविता है, तो कविता में से आपका MCQ पूछा गया है। देखिए, द पोएट क्रेप्ट इन द ऑल डोमेन अपेयर टू बी। तो यहाँ पर MCQ पूछा गया है और क्वेश्चन आंसर दिया है। क्वेश्चन आंसर कहने का मतलब है हाउ डिड द ऑक ट्रीज थ्रीटन द पोएट इफ ही फेल्ड। ठीक है, इफ ही फेल्ड टू प्रोमिस टू प्लांट ऑकवुड ट्री। तो कहने का मतलब है कि आपका जो यहाँ पे पूछा जाएगा सीन में जो कहानी था उसमें आपका आया था MCQ, उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस, उसके बाद ट्रू फॉल्स। लेकिन आपका जो कविता पोर्शन है इसमें से आपका MCQ आएगा और आपका आएगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो 20 नंबर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग अनसीन की बात करेंगे। अनसीन एक ऐसा पैसेज होगा जो आपके बुक से नहीं होगा, ऐसा पैसेज जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। तो उससे आपको 20 नंबर सॉल्व करने हैं, जिसमें कि 6 MCQ आएगा। ठीक है, इसमें 6 MCQ आएगा आपका। तो 6 MCQ में से जो सही होगा उसे आपको लोग चुन के लिखेंगे। उसके बाद आएगा आपका each of the following statement is either true or false. Write T for true and F for false in the boxes on the right hand side. Also write suitable lines or phrase from the passage in support of your answer. तो कहने का अर्थ हुआ यहाँ पर भी ट्रू फॉल्स। अगर लाइन सही है तो टी लिखिए, गलत है फॉल्स है तो एफ लिखिए, लेकिन सपोर्टिंग लाइन देना जरूरी है आपको। ठीक है, उसके बाद आया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी C नंबर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है, और ये लॉन्ग आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 20 नंबर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ग्रामर एंड वोकेबुलरी में। तो ग्रामर पोर्शन में राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव
टू फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका 3 नंबर का आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन 3 नंबर का आएगा। और 3 नंबर का आपका आएगा सेंटेंस में, एक सेंटेंस है टर्न इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चेंज द वॉइस, टर्न इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद आता है 3 फ्रेजल वर्ब आएगा आपका। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टू रिप्लेस द वर्ड्स अंडरलाइन, राइट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब इन द बॉक्सेस ऑन द राइट हैंड साइड, चेंजिंग द फॉर्म वेयर नेसेसरी, देयर इज 1 एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब इन द लिस्ट। तो यहाँ पे लिस्ट दिया है आपको, इससे फ्रेजल वर्ब चुन के लिखना है 3। उसके बाद यहाँ पर मीनिंग लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका अनसीन का भी पोर्शन और ग्रामर का भी पोर्शन कंप्लीट होता है। अभी तक हम लोगों ने 3 पोर्शन देखा, एक सीन, उसके बाद अनसीन, उसके बाद ग्रामर। अब सेक्शन सी में राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल में आप सभी को पता है कि 3 राइटिंग स्किल आएंगे जो कि 30 नंबर कवर करेगा। इसे आप लोग अच्छे से लिखेंगे। राइट ए लेटर विद इन 100 वर्ड टू योर फ्रेंड हु स्टे फार अवे डिस्क्राइबिंग योर मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल इन वेस्ट बंगाल। तो राइटिंग जो है, राइटिंग का पोर्शन यहाँ पे दिया है और यहाँ पे आपको खाली जगह दिया रहेगा, ठीक है। खाली जगह दिया है, यहाँ पे इसे लिखिएगा। उसके बाद दिया है राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट, तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो है उसे लिखिएगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट यहाँ पे दिया है, उसे आप लोग जो हिंट्स दिया उसे मिला के लिखना है। और फिर आपका जो है यहाँ पर दिया है एक स्कूल से रिलेटेड आपको नोटिस लिखना है। तो 3 जो है राइटिंग स्किल आएंगे। तो ये क्वेश्चन पैटर्न रहा। और इंग्लिश से रिलेटेड कई सारे वीडियो, अगर आप लोग लेसन नहीं समझे हैं तो हमारे चैनल रंजन स्टडी सेंटर पे जाके वहाँ पर लिखिएगा। जो लेसन आपको समझना है वो लेसन बोलना है या टाइप करना है और रंजन स्टडी सेंटर लिख के सर्च करना है। जो भी वीडियो आएगा उसे देख लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें। धन्यवाद।